हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवास रिमोट IQ में। साथियों, हम आज इस क्लास में साइकोलॉजी मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो आपके लिए रीट, टेट, सीटेट, एसएसबी ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा टारगेट रीट है। आज हमारा टेस्ट नंबर 30 है साथियों। टेस्ट नंबर 1 से 29 तक देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न 1 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? मेरिल, गिलफोर्ड, थर्स्टन, स्किनर। कौन सा राइट हो जाएगा? अगर आपको क्वेश्चन PDF में प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, ज्वाइन करके क्वेश्चन आप PDF में प्राप्त कर सकते हैं साथियों। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा गिलफोर्ड, बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन निष्पादन परीक्षण का सबसे सही वर्णन करता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन निष्पादन परीक्षण का सबसे सही वर्णन करता है? ए ऑप्शन है ये एक गति परीक्षण है, बी ऑप्शन ये एक शक्ति परीक्षण है, सी ऑप्शन इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता, डी ऑप्शन ये एक विशेष योग्यता परीक्षण है। तो साथियों, इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ये एक विशेष योग्यता परीक्षण है। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप बच्चे की अपेक्षा करेंगे? बी ऑप्शन अभिभावक को लिखेंगे, सी ऑप्शन आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, डी ऑप्शन बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो साथियों, इसमें आपको हो जाएगा आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, समायोजन की विधियां हैं, समायोजन की विधियां हैं कुंठा से, संघर्ष से, या दोनों, या धन से। तो साथियों, इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा समायोजन की विधि क्या है? कुंठा और संघर्ष, दोनों इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की अपेक्षा होती है? किस पहलू की उपेक्षा होती है? ए ऑप्शन है सामाजिक, बी ऑप्शन है सांस्कृतिक, सी ऑप्शन है जैविक, डी ऑप्शन है भाषाई। तो साथियों, इसमें आपका हो जाएगा जैविक। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा होती है? तो जैविक की उपेक्षा होती है साथियों। अगला हो जाएगा, आप साथ में आंसर दे सकते हैं या लास्ट में आपको बताना कि आपके कितने राइट हो रहे हैं साथियों। 6 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि के कारक है। ए ऑप्शन है एक कारक जो उसके स्तर के बारे में भविष्यवाणी करता है, यहाँ तक एक बालक में सुधार किया जा सकता है। बी ऑप्शन है बुद्धि के सामान्य वितरण में मानक विचलन है, सी ऑप्शन है मानसिक योग्यता का मापन करने के लिए सामान्य शब्द है, डी ऑप्शन है एक बालक के बुद्धिलब्धि का विकास करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन। तो साथियों, 6 नंबर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, बुद्धि के समान सामान्य वितरण में मान्य विचलन। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, व्यक्तिक विभिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, बी ऑप्शन है व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता अनुसार जानने की कोशिश, एक और दो दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7 नंबर में साथियों आपका हो जाएगा एक और दो दोनों राइट हो जाएंगे। सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, एक अध्यापक विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार के कार्य प्रदान करता है, ये विश्वास करता है। ए ऑप्शन है विद्यार्थी एक जैसा कार्य दिया जाना पसंद नहीं करते, बी ऑप्शन है इससे विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा भावना उत्पन्न होती है, सी ऑप्शन है विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, और डी ऑप्शन है विद्यार्थी एक दूसरे के कार्य की नकल नहीं कर सकते। तो साथियों, इसमें हो जाएगा आपका विद्यार्थी में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभावना विद्यार्थी के लिए सबसे उचित गतिविधि है? ए ऑप्शन है एक साथ 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक साथ हल करना, बी ऑप्शन है उन्हें अतिरिक्त कक्षा में पढ़ाना, सी ऑप्शन है हाल ही में हुए विद्यार्थियों में आयोजित एक खेल पर रिपोर्ट लिखने के लिए कहना, डी ऑप्शन है दी गई अवधारणाओं पर एक मौलिक नाटक लिखना। तो साथियों, 9 नंबर में कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा दी गई अवधारणाओं पर एक मौलिक नाटक लिखना। ठीक है, अगला हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन, बोलने को प्रभावित करने वाले गतिक विकार को कहा जाता है? एप्रेक्सिया, बी ऑप्शन है अफेजिया, सी ऑप्शन है डिस्फोनिया, डी ऑप्शन है शब्द फोबिया। तो 10 नंबर में आपका हो जाएगा साथियों एप्रेक्सिया। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, कार्य को
आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। प्रेरणा, संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। तो 11 नंबर में आपका हो जाएगा साथियों प्रेरणा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सहसावस्था की विशेषता नहीं है नैतिकता का होना। बी ऑप्शन है दूसरों पर निर्भरता। सी ऑप्शन है शारीरिक विकास की तीव्रता। डी ऑप्शन है मानसिक विकास में तीव्रता। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा नैतिकता का होना। सहसावस्था की विशेषता नहीं है, ये विशेषता नहीं है साथियों। दूसरों पर निर्भर, शारीरिक विकास की तीव्रता, मानसिक विकास की तीव्रता, ये क्या है सहसावस्था की विशेषता है साथियों। ठीक है, नहीं कौन सी है, नैतिकता का होना। अगला हो जाएगा आपका ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है। उद्दीपन की तीव्रता। बी ऑप्शन है उद्दीपन की उपादेयता। सी ऑप्शन है उद्दीपन की विश्वसनीयता। डी ऑप्शन है उद्दीपन की सक्रियता। तो 13 नंबर में साथियों आपका राइट हो जाएगा उद्दीपन की तीव्रता। ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है साथियों। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा विस्मृति कम करने का उपाय है। सीखने की कमी। बी ऑप्शन है सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि। सी ऑप्शन है पाठ की पुनरावृत्ति। डी ऑप्शन है स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा पाठ की पुनरावृत्ति, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, 14 नंबर में। 15 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर है वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। ए ऑप्शन है उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। सी ऑप्शन है व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। और डी ऑप्शन है साथियों उन पर अधिक कार्य बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अवसर परीक्षा लेनी पड़ती है, सोमवार की परीक्षा। तो साथियों इसमें कौन सा हो जाएगा 16 नंबर में, इसमें आपका हो जाएगा व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। ठीक है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं वे व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं साथियों। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो एक व्यक्ति के आत्मबोध में सबसे अधिक योगदान देता है वह हो सकता है। तो संगीत में बी ऑप्शन है आध्यात्मिक। सी ऑप्शन है भाषाई। डी ऑप्शन है अंतः व्यक्तित्व। तो 17 नंबर में साथियों आपका राइट हो जाएगा डी ऑप्शन अंत्य व्यक्तित्व। ठीक है, अगला हो जाएगा कोलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या है। कोलबर्ग ने बिना अनुभव के आधार के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बी ऑप्शन है कोलबर्ग ने प्रतिपादित किया कि नैतिक तर्क विकासात्मक होता है। सी ऑप्शन है कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा। और डी ऑप्शन है कोलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं को वर्णन नहीं किया। तो साथियों इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें आपका राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा। ठीक है, अगला हो जाएगा प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अद्वितीय। इसका अर्थ है किसी भी दो शिक्षार्थियों की योग्यता, रुचि और प्रतिभा समान नहीं है होती है। बी ऑप्शन है शिक्षार्थी के गुणों में समानता नहीं होती और नहीं उनके लक्ष्य समान होते हैं। सी ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यक्रम संभव नहीं है। और डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों की क्षमता को विकसित करना असंभव है। तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों किसी भी दो शिक्षार्थियों की योग्यता और रुचि प्रतिभा समान नहीं होती है। ठीक है, अगला हो जाएगा कक्षा के विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते। तो ए ऑप्शन है छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना। बी ऑप्शन है उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति करना। सी ऑप्शन है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। डी ऑप्शन है गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा साथियों, इसमें आपका हो जाएगा उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। कक्षा के विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना ये हम नहीं करते साथियों। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और हर दिन सुबह और शाम 8 बजे दोनों टाइम 8 बजे आपको ये टेस्ट मिलता है इस चैनल पर। तो ये आपको दोनों टाइम ये टेस्ट देना है। रीट परीक्षा से पहले पहले हम 1500 से 2000 क्वेश्चन करने वाले हैं साथियों। ठीक है, तो
तो हर दिन ये आपको टेस्ट देना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।